सिल्वर ट्री पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव। पुराने पेड़ हवा में राज की बातें करते थे। एक राज सबसे बड़ा था। पहाड़ी पर एक हवेली, खाली, टूटती हुई। लोग इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। भूतिया, वे कहते थे, एक दर्दनाक अतीत, एक बेचैन आत्मा। हवेली गम की निशानी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे गांव को देखती थीं। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। भूत बच्चों के लिए होते हैं, मुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। विनय भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे अलौकिक चीजों पर यकीन नहीं था। वह गांव वालों को गलत साबित करना चाहता था। हवेली की भयानक प्रतिष्ठा के पीछे का सच उजागर करना चाहता था। एक शाम उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, हवेली में एक रात बिताओ। विनय, जो कभी पीछे नहीं हटता, मान गया। उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। उसने अपने सबसे संदेही दोस्त अर्जुन को अपने साथ चलने के लिए चुना। जैसे ही शाम ढलने लगी, वे निकल पड़े। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। लोहे के दरवाजे कर्कश आवाज के साथ खुले, जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे हो। उस भव्य इमारत की ओर बढ़ता हर कदम उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार को धक्का दिया, वह विरोध में कराह उठा। सड़न की गंध ने उन्हें घेर लिया। धूल, स्टिलनेस, वे वास्तव में अकेले थे। उन्होंने हवेली की खोजबीन की। हर कमरा अंधेरे और धूल में डूबा हुआ था। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह फर्नीचर से चिपके हुए थे। सन्नाटा बेचैन करने वाला था। अचानक उनके ऊपर एक फर्श का तख्ता चरमरा गया। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे जम गए, ध्यान से सुनने लगे। सन्नाटा। उन्होंने अपनी खोजबीन जारी रखी। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। वे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचे। हवा और ठंडी हो गई। उनकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई और फिर उन्होंने उसे देखा। गोस्ट वुमन, एक महिला, सफेद कपड़े पहने, उनकी ओर पीठ किए। वह खिड़की के पास खड़ी थी, गांव को देख रही थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उन्होंने उसे आवाज दी। कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे वह मुड़ी। उसका चेहरा जला हुआ, दागों से भरा, उनका खून जम गया। दहशत और भागना। महिला उनकी ओर तैरती हुई आई। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जल रही थीं। उनके दिल दहला गए। वे पीछे हट गए, मुड़े और भागे। वे हवेली से भागे, आंखें बंद करके, बेतहाशा। वे उसे अपने पीछे सुन सकते थे। उसके विलाप हॉल में गूंज रहे थे। अंत में वे हवेली से बाहर निकल गए। रात में सिल्वर ट्री वापसी। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। हांफते हुए, पूरी तरह से हिल गए। उन्होंने उसे देखा था, हवेली का भूत। हमने उसे देखा, भूत को। वह असली थी। उसकी आंखें जल रही थीं। हम बड़ी मुश्किल से बच निकले। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर डर और अविश्वास का मिश्रण था। विनय और अर्जुन ने अपना अनुभव सुनाया। उनकी आवाजें कांप रही थीं। उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? हवेली का भूत? मुझे हमेशा से पता था कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है। हवा में फुसफुसाहट। उनकी मुलाकात की खबर सिल्वर ट्री में आग की तरह फैल गई। कुछ ने इसे मजाक समझा, दूसरों ने बढ़ती बेचैनी के साथ सुना। हवेली पहाड़ी पर खड़ी थी, खामोश, देख रही है। उसकी दीवारों के भीतर छिपी दहशत की एक स्थायी याद। हवा में फुसफुसाहट भूतियां हवेली की कहानी ले जा रही थी, और उन दो दोस्तों की जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की। सच रहता है, विनय और अर्जुन अपने अनुभव से पूरी तरह से उबर नहीं पाए। वे उस रात की याद अपने साथ रखते थे, अज्ञात की एक भयावह याद। हवेली वीरान रही। भूतों की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक भयावह कहानी, डर की ताकत का प्रमाण। और वे राज जो परछाइयों में छिपे रहते हैं। उस रात का सच एक रहस्य बना रहा, जिसे केवल पहाड़ी पर हवेली के भूत ही जानते थे।